तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वैश्यस्य संशयम्। देखो, जैसे दुकान है, आप में से कईयों की दुकान होगी अपनी, जिनकी अपनी दुकान है हाथ ऊपर करो तो, अपनी दुकान चलाते हैं, ठीक, धन्यवाद। तो जैसे आपकी दुकान है, ठीक है, और दुकान पे कई लोग ऐसे होते हैं ना, उनका मन नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है। एक तो कई बार ग्राहकी नहीं होती, कुछ सेलिंग नहीं होती, धंधा नहीं होता, तो भी मन नहीं लगता। कई बार ऐसे ही मन उचाट रहता है कि मज़ा नहीं आ रहा है। तो दुकान पर मन नहीं लगता हो ना, तो दुकान के मुख्य द्वार पर गणपति जी की तस्वीर लगाई जाए और थोड़ा सा कपूर जलाकर घुमा दिया जाए, थोड़ा सा घुमा दिया जहाँ से ग्राहक आते हैं उधर और दुकान में, और शांत बैठ के थोड़ा गुरु मंत्र का जप किया, तो अपने आप मन भी लगता है, और कुछ दोष हो तो वो दोष नष्ट हो जाता है। और घर पे समझो रहते हैं, घर पे अपना ही कोई व्यक्ति घर का और अपने को परेशान कर रहा है, जैसे बेटा बेटी जिद बहुत करे, मैं कहना ना माने, पति गुस्सा बहुत करता है, या पत्नी गुस्सा बहुत करती है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना, पति बेचारा गाय जैसा हो और पत्नी खैर सब ऐसे नहीं होते, पर कई होते भी हैं। तो घर पे अपना ही कोई व्यक्ति अपने को परेशान कर रहा हो, तो रात को सोते समय, या अपने रिश्तेदारों में कोई ऐसा होता है, तो रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास तांबे के लोटे में पानी भर दिया और उसमें थोड़ा लाल चंदन मिला के रख दिया। सुबह नहा धोकर वो पानी भगवान का सुमरण करके कि उसको भी सद्बुद्धि मिले, उसका भी स्वभाव बढ़िया हो और मेरा भी स्वभाव बढ़िया रहे, वो पानी तुलसी के गमले में डाल दे, सद्भाव करते हुए। अरे मोबाइलों के टावर अपना काम करते हैं, नेटवर्क चारों तरफ फैलाते हैं, तो हमारा सद्भाव होगा तो वो काम क्यों नहीं करेगा। एक जड़ टावर काम करता है तो हमारा दिमाग, हमारा सद्भाव काम नहीं करेगा। इतना भी अपने को दीनहीन लाचार मोहताज न मानो। एक आदमी की बेटी की शादी होनी थी, तो बेचारा गरीब बहुत था। शादी की तारीख तय हुई, फिर उसने लड़के वालों से कह के थोड़ी 2-4 महीने और लेट करवा दी। तो लड़के वालों ने कहा अब अगर तुमने दोबारा डेट में कुछ गड़बड़ की तो हम शादी रिश्ता कैंसिल कर देंगे। बेचारा बहुत रोया अकेले में बैठ कर के मेरे पास बेटी की शादी के लिए रुपए नहीं, मैं क्या करूं। सोचते सोचते उसको याद आया कि मेरा एक दोस्त है, उसके पास पैसा बहुत है, क्यों ना उसके पास जाऊं, मदद मांगूं। फिर हुआ कि क्या पता वो बहुत पैसे वाला हो गया है, क्या पता वो मेरे को मदद करने से इनकार कर दे। द्रुपद ने जैसे द्रोण को मना कर दिया था। फिर सोचा कि नहीं नहीं, कृष्ण ने सुदामा की मदद भी तो की थी, क्या पता मेरे मित्र का स्वभाव अभी भी वैसा हो जैसा पहले था। तो वो पहुंचा अपने दोस्त के घर। थोड़ी बातचीत हुई, पर संकोचवश बेचारा कुछ बोल नहीं पाया था कि मेरी बेटी की शादी है, क्या करूं, कुछ उससे कहते नहीं बन रहा था। आखिर इस दोस्त ने पूछा कि मित्र, तेरे चेहरे से लगता है कि तू कुछ उलझन में है, बता क्या बात है। वो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, भगवान की मेहरबानी है, सब अच्छा है। बोले नहीं मित्र, देख मैं तेरा दोस्त हूं, तू बता बात क्या है। तू नहीं बताएगा, तुझे तेरी मेरी मित्रता की सौगंध है, बता क्या बात है। तब उसकी आंख में आंसू आ गए, रो पड़ा और बोला कि मेरी बेटी की शादी है और लड़के वालों को जैसे तैसे करके मैंने 2-3 महीने तारीख आगे करवाई, पर वो कह रहे हैं अब अगर तारीख आगे की तो रिश्ता कैंसिल हो जाएगा, हमारी बदनामी होगी समाज में, और मेरे पास पैसों की सुविधा नहीं है, मैं क्या करूं। मुझे बहुत चिंता है मेरी बेटी की शादी की।
आप सोचो, बाप बेटी की चिंता कितनी करता है। काश हमारे देश में रहने वाली हर बेटी भी अगर अपने बाप की इज्जत का ख्याल करे तो कितना अच्छा। ये लव मैरिजों के किस्से खत्म हो जाएगा। बेटी को चाहिए वो भी अपने बाप की मान मर्यादा का ख्याल रखे। तो मित्र ने कहा, अरे दोस्त, बस इतनी सी बात, और तू ये बात मुझे कहने में इतना संकोच कर रहा है। कितने रुपए चाहिए बोल। बोले ज्यादा नहीं, मेरे को तो केवल 50,000 रुपए मिल जाए। अरे 50,000 क्या, मैं तुझे 75,000 देता हूं, ले जा। 25 मेरी तरफ से ले जा। क्या वो तेरी ही बेटी है? तू मेरा भाई जैसा है तो तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं है? पत्नी को आवाज दी उसने कि जा जल्दी से अलमारी में से 75,000 रुपए, अपने अंदर रुपए और भी बहुत सारे पड़े, 75,000 लेके आ। वो 75,000 ले आई। उसकी पत्नी 5,000 और वो माई अपनी तरफ से मिलाकर लाई। बोले 80,000 है, 25 आपने अपनी तरफ से दिए, 5 मेरी तरफ से। वो मेरी भी तो बेटी है। 80,000 उसको दिए। आया था 50,000 के लिए, मिले उसको 80,000। उसने कहा कि मित्र, जैसे ही मेरे पास पैसों की व्यवस्था होगी मैं तेरे सब पैसे लौटा दूंगा। उसने हाथ पकड़ा, खबरदार ऐसी बात दोबारा बोली तो कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है। क्या मित्र के नाते हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता है? जा जा जल्दी शादी की तैयारी में लग जा। वो गया। अब सुनने की बात है, वो निकल गया तो अब ये घर वाला जिसने रुपए दिए थे ये बहुत रोने लगा। पत्नी ने कहा, अब क्यों रोते हो? रुपए तो दे दिए ना हम लोगों ने उनको, हमने उनको मना थोड़ी किया, पैसे तो दे दिए, अब आपको रोने की क्या जरूरत है? वो बोला कि मुझे तो रोना इसलिए आ रहा है कि हमारे मित्र को ये बोलना पड़ा, हम उसको देखकर उसकी स्थिति क्यों नहीं समझ पाए। वो हमको बोले और फिर हम उसको रुपए दें, मदद करें। काश मेरी मित्रता में कोई कमी है कि मैं उसकी स्थिति को समझ नहीं पाया, उसको इतना भी बोलना क्यों पड़ा। क्या मानवता है, देखो, क्या एक दूसरे के प्रति सद्भाव है। ये होना चाहिए। ऐसा आदमी मनुष्य होकर मरता है तो फिर मनुष्य होकर ही जन्मता है, नहीं तो द्वेष, ईर्ष्या, मेरा तेरा, इधर की बातें उधर, एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना, वो तो दूसरे जन्म में पशु से भी नीची संज्ञा में चला जाता है। दूसरा एक लड़का था, सुनिए मानवता की बातें, इंसानियत, मनुष्यत्व में देवत्व। एक गरीब लड़का 8-9 साल का, पिताजी की मृत्यु हो गई। अब मां और बेटा, बहुत गरीब है, मां मजदूरी करती है और इतना ही कमा पाती है बेचारी कि मां और बेटा दोनों 2 टाइम की रोटी खा सके। एक दिन ऐसा आया कि मजदूरी करते करते मां बेचारी बहुत थक जाती थी ना, मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, तो बीमार हो गई, कमजोरी आ गई। अब ये उठ नहीं पाती तो मजदूरी क्या करे, और मजदूरी नहीं करे तो बेटे को कहां से खिलाए और खुद कहां से खाए। बड़ी तकलीफ पड़ी, बेटा भी भूखा, मां भी भूखी। अब खाने को नहीं ला पाते तो दवाई कहां से लाएंगे, इतनी गरीबी। तो बेटे ने मां के मुख से भगवान की महिमा सुनी थी। मां कहती थी, भगवान अनंत दया के सागर हैं, सब पे कृपा करते हैं, करुणा के सागर हैं, आदि आदि। मां से सुनी थी, मां ने संस्कार अच्छे दिए थे। वसीयत तो मां नहीं दे पाई थी पर नसीहत अच्छी दे चुकी थी बच्चे को। बच्चे ने देखा, 8 साल का बच्चा, कि मेरी मां बीमार है, पैसे नहीं है खाने के लिए, तो दवाई कहां से लाऊं मां के लिए, मेरी मां मर न जाए बीमारी में। बच्चे ने तुरंत एक कागज उठाया, कलम उठाई और बच्चे ने एक चिट्ठी लिखी पैसों की मदद के लिए। और चिट्ठी किसको लिखी? चाचा को, मामा को, मौसी को या बुआ को? किसको चिट्ठी लिखी? बच्चे ने चिट्ठी लिखी भगवान के नाम,
पता लिखा, परम कृपा के सागर, अनंत दया के सागर, हे परब्रह्म परमात्मा, ये मेरी एक प्रार्थना है आपसे, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, भिजवा दो, मेरी माँ का इलाज करना है, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। चिट्ठी लेकर वो बच्चा वो पोस्ट के जो डब्बे होते ना उसमें वो चिट्ठी डालने के लिए गया। तो डब्बा थोड़ा ऊंचा था और पोस्टमैन सब चिट्ठियां निकालने आया था। वो ताला खोल के चिट्ठियां निकालने ही वाला था, ये बच्चा डालने की कोशिश कर रहा था। पोस्टमैन ने कहा, बेटे कहाँ भेजनी चिट्ठी? बच्चा 8 साल का मासूम जो अपनी माँ की बीमारी से दुखी था, उसने वो चिट्ठी वो पोस्टमैन को दी कि ये मैंने चिट्ठी भगवान के नाम लिखी है। बोले भगवान के नाम? वो पोस्टमैन भी भक्त था भगवान का। बोले भगवान के नाम चिट्ठी? ये चिट्ठी भगवान, सोचने लगा चिट्ठी ईश्वर तक कैसे जाएगी, पर मासूम बच्चे की भावना। पोस्टमैन ने पूछा, बेटे इसमें क्या लिखा है? बच्चा बोला, मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। तो माँ कहती है कई बार कि भगवान खूब दया के सागर हैं, भगवान सब पे कृपा करते हैं। तो मैंने सोचा जब वो सब पे दया करते हैं तो वो भगवान मेरे पर भी दया करेंगे। मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ पर भगवान दया करेंगे और माँ के इलाज के लिए भगवान थोड़े पैसे दे देंगे, मेरी माँ ठीक हो जाएगी, नहीं तो मेरी माँ नहीं बच पाएगी, इतनी बीमार है। वो पोस्टमैन था ना, डाकिया, रो पड़ा उस बच्चे का भगवान के लिए भाव देखकर कि बच्चे का विश्वास और प्रेम कैसा अद्भुत है। पोस्टमैन ने कहा, बेटे ला चिट्ठियां लेकर मैं सब जा ही रहा हूं, तेरी चिट्ठी भगवान तक मैं पहुंचा दूंगा। तू रहता कहाँ है बेटे? बच्चे ने पता बता दिया। अगले दिन वो पोस्टमैन कुछ रुपए लेकर उस बच्चे के घर पहुंच गया कि बेटे ये ले, तूने कल चिट्ठी दी थी ना, मैंने भगवान तक पहुंचा दी और भगवान ने ये तुम्हारे लिए रुपए दिए हैं, ले बेटे तेरी मां का इलाज करा ले। बच्चे ने कहा, भगवान ने और कुछ कहा? पोस्टमैन ने कहा, हाँ बेटे, भगवान ने कहा कि आगे भी तुझे कुछ रुपयों की जरूरत पड़े तो मुझे खबर कर देना, एक चिट्ठी लिख देना, बेटे वो तेरे लिए सब व्यवस्था कर देंगे। 8 साल का बच्चा, सोचो, और उस पोस्टमैन के अंदर भी कैसी मानवता, कैसी संवेदना, कैसा प्रेम और कैसी करुणा, कैसा सद्भाव। ऐसे लोग मनुष्य होकर मरते हैं तो फिर मनुष्य होकर जन्मते हैं और उनकी यात्रा ऊंची होती जाती है और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सद्भाव। पोस्टमैन ने सेवा का काम किया तो उस पोस्टमैन के अंदर भी तो भगवान है और बच्चे के अंदर भी भगवान है। भगवान ने मनुष्य का हृदय अपना निवास स्थान बनाया है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। पोस्टमैन का प्रमोशन हो गया और वो बच्चे को मदद भी करता गया, उसका और प्रमोशन होता गया और उसने धीरे धीरे उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया कि भगवान ही तेरी सब व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चा भी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया। अब बच्चे को पता चला कि ये पोस्टमैन रुपए कैसे देता था मेरे को। कितना उसने भी अपना जीवन सफल किया और इस आदमी ने भी अपना जीवन सफल किया। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। द्वेषी, लोभी और मोही बनकर जीवन जिए तो क्या जिए। केवट की तरह, शबरी की तरह, पैसा भले न हो, भगवान केवट के पैसे देखकर उस पर राजी थोड़ी हुए थे। शबरी का धन देखकर ईश्वर थोड़ी आए थे उसके पास। शबरी की सेवा और भक्ति देखकर भगवान आए थे। केवट का प्यार देखकर भगवान नाव में बैठे थे। जब भगवान सामने पार उतरे, जाने लगे तो गंगा माता प्रकट हो गई नारी का रूप लेकर
और गंगा माता ने भगवान को कहा कि आप तो वामन में से विराट होना जानते हो, एक पैर से पृथ्वीलोक और एक पैर से ब्रह्मलोक नाप सकते हो, तो क्या आप गंगा पार नहीं कर सकते थे? एक पैर इधर और एक पैर उधर, एक गंगा नहीं नाप सकते आप? पूरी पृथ्वी नाप ली एक पैर से। तब भगवान राम ने कहा कि गंगा, मैं एक पैर से पूरी पृथ्वी नाप सकता हूं, पूरा ब्रह्मलोक नाप सकता हूं, पर मेरे भक्त में प्रेम कितना वो मैं माप नहीं सकता, इसलिए उनके आगे हार जाता हूं। इसलिए मैंने केवट को कहा कि चल मेरे पैर धो ले, और केवट ने धोए। प्यास लगी हो किसी आदमी को, खूब प्यास लगी हो, दोपहर की गर्मी हो, और वो आदमी समुद्र किनारे बैठा हो, सोचिए जरा, इतना विशाल समुद्र जिसका पानी विज्ञानी माप न पाए कि कितना पानी है समुद्र में, उस खारे समुद्र के आगे कोई आदमी दोपहर की कड़ी धूप में प्यासा बैठा हो, क्या समुद्र का एक गिलास पानी इस आदमी की प्यास मिटा पाएगा? नहीं मिटा पाएगा। उसको कहीं से मटके का, घड़े का एक गिलास मीठा पानी मिल जाए तो प्यास मिटेगी, समुद्र के पानी से नहीं। ऐसे ही किसी आदमी के पास धन, अधिकार, सत्ता खूब हो, पर वो अपने धन, अधिकार और सत्ता से अगर कोई सेवा का काम नहीं कर पाया तो उसका धन, उसकी सत्ता खारे समुद्र की तरह है, किसी काम का नहीं। वो खारा समुद्र है, अगर नहीं कर पाया अपने धन से सेवा, नहीं कर पाया अपने अधिकार से किसी की सेवा, तो क्या किया? आप सब जो यहां आ पाते हैं, सत्संग की जगह पर बैठ पाते हैं, ये सचमुच ये भले हमको पुण्य हो रहा है, परंतु वातावरण में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। इतने लोग हर हर गंगे बोल के स्नान करें, जप करें, कीर्तन करें, चलते फिरते भी हे हरि, हे नाथ, हे भगवान, हरिओम करें, तो उससे कितना आकाश भगवान के नाम से भर जाता है, वायुमंडल। एक महात्मा थे, वो अपने कमरे से नहाने जाते नदी किनारे, तो रास्ता इतना ही था कि आने जाने में, नहाने में कुल मिला के आधा घंटा हो गया, बस जाए भी आए भी वो टाइम और नहाने का टाइम आधे घंटे में आ जाए, पर 3 घंटे लग जाते थे। क्यों? क्योंकि ये महात्मा निकलते ना तो बच्चे जानबूझ के जोर से बोलते राधे श्याम, राधे श्याम, तो ये महात्मा राधे श्याम नाम सुनते ही चिढ़ते थे और पत्थर उठा के बच्चों के पीछे भागते थे। मारते किसी को नहीं थे, पत्थर उठा के ऐसा दिखाते। और बच्चों को था कि ये राधे श्याम नाम से चिढ़ते हैं, तो बच्चे होते हैं, आपको पता है, बच्चे फिर वो ज़्यादा करते हैं जिससे कोई चिढ़े। तो वो महात्मा राधे श्याम नाम सुनते ही चिढ़े, और बच्चे जानबूझ के फिर राधे श्याम, बाबा राधे श्याम, बाबा पत्थर उठाए। इसमें बाबा को देर लग जाती, बच्चे चिल्लाते रहते राधे श्याम, राधे श्याम। एक आदमी को हुआ कि राधे श्याम नाम बोलने से बाबा पत्थर उठाता है, पर मारता किसी को नहीं है, आज तक किसी को नहीं मारा। हद है, अगर नहीं मारना है तो उठाता क्यों है? और बाबा के चेहरे पर कुछ रौनक अलग है, साधारण आदमियों जैसा चिड़चिड़ापन नहीं है। मामला क्या है जरा देखा जाए, जांच की जाए। तो एक दिन बाबा सुबह नहाने गए और बच्चे राधे श्याम चिल्ला रहे थे और बाबा पत्थर दिखा रहे थे। तो वो आदमी चुपके से दीवार कूद के बाबा की बाउंड्री में अंदर चला गया और अंदर कुटीर में देखा, ओ हो, राधा और श्याम की मूर्ति थी, राधे कृष्ण की मूर्ति, और अखंड ज्योत जल रही थी, और बाबा वहां रोज पूजा करता था। बाबा के आराध्य देव थे राधे कृष्ण। और जानबूझकर बाबा, सारी बात वो आदमी समझ गया कि बाबा जानबूझकर बच्चों से राधे श्याम बुलवाने के लिए ये लीला करता है, ताकि बच्चे भी इस बहाने भगवान का नाम बोलें, और कुछ नहीं है।
इतने में बाबा अंदर आ गए। बोले तुम अंदर कैसे? बोले बाबा मैं समझ गया सारी बात, आप क्यों पत्थर उठाते हैं, मारते किसी को भी नहीं है, और इस बहाने सबसे राधे श्याम बुलवाते हो। वाह वाह महाराज, आपके जैसा भी भगवान का नाम जप करवाने वाला मैंने दूसरा नहीं देखा। उसने कहा भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, किसी को ये बात तू बताना मत कि मैंने राधे कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है घर में और मैं पूजा करता हूँ। बोले बाबा ऐसा क्यों करते हो? बोले भाई क्या करूं, इस बहाने बच्चे राधे श्याम बोलते हैं, उनकी भी कमाई हो रही है और आकाश राधे श्याम के नाम से भर चुका है। कितने बच्चे बोलते हैं, सारा दिन चिल्लाते हैं मुझे चिढ़ाने के लिए, और मैं जानबूझकर चिढ़ने की एक्टिंग करता हूं, इस बहाने बच्चे ज्यादा बोलते हैं। तो ऐसे भी महात्मा है कि कैसे भी करके भगवान का नाम गूंजे वायुमंडल। शंकराचार्य जी ने जो गुरु अष्टकम कहा, मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव के प्रति आस्था रखने वाले साधकों ने उस गुरु अष्टकम का अनुभव कर लिया है। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं गुरु अष्टकम में? साधक उसका अनुभव कर रहे, इसीलिए इतनी संख्या में गुरुदेव के दर्शन सत्संग को लोग उमड़ पड़ते हैं और आनंद आता है। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम, शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपाद्मे, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपाद्मे, ततः किं 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 ततः किं, कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं, कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं, गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं, गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपाद्मे, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपाद्मे, ततः किं 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 ततः किं। कितना प्यारा भगवान शंकराचार्य जी का गुरु अष्टकम है। हकीकत में देखा जाए ना तो मन और कुछ नहीं, रस्सी में देखे हुए सांप की तरह आभास मात्र है। बस है रस्सी, आभास सांप का हो रहा है, सांप है नहीं, मन और कुछ नहीं। सांप में अटके इसलिए रस्सी नहीं दिखी और डर गए, मेरा मन नहीं लगता, क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता। सांप में अटके मेरा मन में, तुम्हारा मन कहां से आया? मेरा मन ये कहां से सीखा? गीता पढ़ो। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, मेरा मन मान लिया। बोलो
किसी का बैग पड़ा हो, आप बोलोगे मेरा बैग है, ला दे दे मुझे। झगड़ा होगा कि और कुछ होगा? मन अपना है नहीं, मेरा मन मेरा मन। तो अटक गए सांप में, इसलिए रस्सी नहीं दिखी। शंकराचार्य जी ने कहा शल्यम परम किम निज मूर्खतेव, सबसे बड़ा कांटा कौन सा है? शल्यम परम किम, तो कहा कि निज मूर्खतेव, अपनी मूर्खता ही सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा अवरोध साधना में, अपनी बेवकूफी। मेरा मन मेरा मन, मेरा मानो ही नहीं। सत्संग से अपनी मूढ़ता मिट जाती, इसलिए साधक बहुत फायदे में रहते। अकेले तीर्थों में बैठकर तपस्या करने से वो ऊंचाई प्राप्त नहीं होती जो गुरु के तात्विक वचन सुनने से प्राप्त होती है। गुरुदेव का आत्मानुभव हमें आनंद के स्रोत तक पहुंचा देता है। इसलिए गुरुदेव के सत्संग में दूर दूर से भक्त साधक खींचे चले आते हैं। एक नाच गान करने वाली नर्तकी थी। नृत्य कला अपनी लोगों को दिखाकर अपना गुजारा करती थी। पैसे बहुत कमा लिए, पर एक दिन उसको किसी संत के वचन कोई पुस्तक के माध्यम से पढ़ने को मिल गए कि जीवन बड़ा अनमोल है, इसको यूं ही गंवाना समझदारी नहीं है। सुंदर मानव देह यह पायो रतन अनमोल, कौड़ी मोल न खोइए मान गुरु के बोल। ईश्वर के लिए अपना समय निकालो, भागवत धर्म अपने जीवन में लाओ, इंद्रियों के स्वभाव को अपना मत मानो, मन में गलत संग से उठने वाली बुरी इच्छाओं को अपनी मत मानो कि मेरे में ये इच्छा है। ये भागवत धर्म के बारे में उसने पढ़ा, उसका विवेक जगा, वैराग्य जगा। उसने सब ये नाच गान का छोड़ दिया और जितने पैसे थे, सोने के गहने बनवाए थे, वो सब लेकर वो चल पड़ी शामળાજી गुजरात में। वहाँ गई कि वहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन करूं, नरसिंह मेहता के बिगड़े कारज संवारे तो मेरा भी ये शामળાજી कुछ संवारेगा। मंदिर में पहुंची, पहुंचते पहुंचते मंदिर के द्वार बंद हो गए थे, अब दर्शन नहीं होंगे। तो ये नर्तकी वहीं पर भगवान का नाम लेते लेते मंदिर के बंद द्वार के सामने भगवान के नाम का कीर्तन करने लगी और नाचने लगी। भगवान का नाम ज्यों ज्यों उसके मुख से निकलता था, त्यों त्यों उसकी आंख से आंसू भी निकलते थे। देखने वाले लोग भी बहुत जमा हो गए कि क्या ये नृत्य कर रही है, भाव विभोर होकर। और भगवान का नाम उच्चारण करते करते कुछ लोग साज भी बजा रहे थे, उसके साथ मानो उसको साथ दे रहे थे। और ये पहले तो नाचती थी लोगों के आगे पैसा कमाने के लिए, अब ये नाच रही थी ईश्वर के आगे। द्वार तो बंद था, पर फिर भी इसका भाव था कि भगवान मेरे को देख रहे हैं। नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण
और कोई देख रहा है। वो भूल गई दुनिया को, दुनिया के लोगों को। उसको ऐसा ही था कि बस मैं हूं और भगवान है, बस। इस भाव से वो नृत्य कर रही है। मुख से भगवान का नाम निकल रहा है और आंख से भगवान की याद में आंसू। नारायण 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 हरि नारायण। नारायण 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 हरि नारायण। शरीर की थकान भूल गई वो। काफी देर हो गई नृत्य करते हुए। उसके पैर थम नहीं रहे थे, ना आंख के आंसू थम रहे थे। मंदिर के पुजारी ने देखा कि ये नाचते नाचते कहीं गिरकर मर न जाए। कितनी देर हो गई। पुजारी ने बहुत रोकने की कोशिश की कि बेटी रुक जा रुक जा, बहुत देर हो गई, अब मंदिर का द्वार नहीं खुलेगा। पर वो रुकने वाली कहां थी? उसको तो दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था। तो पुजारी की आवाज कहां से सुनाई देती? जैसे हनुमान जी को संपाति की आवाज नहीं सुनाई दी थी। संपाति ने सीता का पता बताया था और हनुमान जी की आंख बंद थी, राम सुमिरन में तल्लीन थे। इसलिए सीता जी को खोजने लगे लंका में। जब गए तो विभीषण ने बताया सीता जी कहां बैठी। संपाति ने बताया था पर तल्लीन थे। ऐसे ही वो नर्तकी भी तल्लीन थी। पुजारी ने क्या बोला सुनाई नहीं दिया, वो तो धुन में थी। नारायण 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 हरि नारायण। नारायण 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 हरि नारायण। नारायण हरि नारायण। नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण। गोविंदा 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 हरि गोविंदा। गोविंदा 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 हरि गोविंदा। आप भी ऐसी भावना करो मन ही मन। दूसरा है ही नहीं, एक ईश्वर है बस। ईश्वर कहो गुरु कहो एक ही, केवल वो ही है और कुछ है ही नहीं। भूल जाएं दुनियादारी को, मेरा दोस्त है सहेली है, ये नहीं। पहले भी ईश्वर थे, अभी भी ईश्वर है, बाद में भी ईश्वर ही रहेंगे। आपका और मेरा शरीर नहीं था तब भी ईश्वर ही थे, और आपका और मेरा शरीर नहीं रहेगा तब भी ईश्वर ही रहेंगे। इस भाव से हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत देर बीती तब पुजारी ने कुछ अच्छी बहनों की मदद से उस नाचने वाली भक्त देवी को जबरन रोका। उसकी तो आंख नहीं खुल रही थी, भाव समाधि में लीन थी। क्या करें? पैरों में घी लगाने लगे कि ये गहरे भाव में चली गई है। कितना अच्छा हो कि हम लोग भी जप करते करते बाहर की दुनिया को भूलकर जिसका नाम जप रहे हैं उसमें तल्लीन हो जाए। फिर हमको जप करना न पड़े, हमको जप सुनाई देने लगे और जिसका नाम जप रहे हैं वो दिखाई देने लगे। सब खड़े खड़े देख रहे हैं कि अब क्या करें। इतने में कुछ पदयात्री जो द्वारका की ओर जा रहे थे, शामड़ा जी मंदिर में दर्शन किए थे, थोड़ी देर आराम किया था खाना खा के, अब द्वारका की ओर जा रहे हैं। मंदिर के बुजुर्ग पुजारी ने उन यात्रियों को रोका। उसमें कई अच्छे लोग थे। उनको कहा कि आप इसको भी ले जाओ। बोले ये होश में तो आए। पुजारी ने कहा ये बाहर से बेहोश लगती है पर सचमुच यही होश में है। और संसार में लोग होश में दिखते हैं, फैशन करते हुए, डिस्को करते हुए, तरह तरह के दिखावे करते हुए दिखते हैं। वो होश में दिखते हुए भी बड़े बेहोश हैं। और ये बच्ची बेहोश बाहर से दिख रही है पर सचमुच में यही होश में है। ईश्वर के नाम का जप और कीर्तन करते करते ये खुद का देह का भान भी भूल गई है। होश में तो यही है। श्री आशा रामायण की पंक्तियों में जो आता है, 2.5 दिवस होश न आया, ये बापू ने भी संकेत किया है कि ऐसे बेहोश हो जाओ कि बाहर की दुनिया का होश न रहे। ऐसे हो। यही है मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काफी देर बाद जप करके उसके चेहरे पर थोड़ा जल छांटा, वो होश में आई। मतलब आंख खोली उसने, होश में तो थी। आंख खोली। पुजारी ने कहा बेटी, यहां भगवान सायंकाल तक विराजमान रहते हैं, फिर यहां से प्रभु शयन करने, आराम करने द्वारिका जाते हैं। बेटी तू ये पदयात्री जा रहे हैं द्वारिका जा। उसको भी ईश्वर की प्रेरणा हुई, वो चल दी। रास्ते में कीर्तन करते करते, भगवान के नाम का जप करते करते वो लोग द्वारिका पहुंचे। द्वारिकाधीश का मंदिर दूर से दिखा और जो द्वारिकाधीश का मंदिर का शिखर दिखा, ध्वजा देखी, त्यों उस देवी की आंखें मानो गंगा और यमुना बन गई, सावन और भादों का महीना बन गई।
और फिर भाव विभोर होकर चलते चलते कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए, जैसे हम लोग कई बार कीर्तन यात्रा निकालते हैं तो साधक लोग कीर्तन में नृत्य करते हुए चलते जाते, चलते भी और नृत्य भी करते जाते, ऐसे ही वो देवी भी भगवान के नाम का कीर्तन गाते गाते, नृत्य करते करते द्वारिकाधीश के मंदिर के शिखर को बार बार प्रणाम करते हुए बड़ी भाव विभोर होकर गाती भी जा रही थी, नाचती भी जा रही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण 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 हरि नारायण, ओ नारायण 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 हरि नारायण। गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा। नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण। द्वारकाधीश के मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के बाहर द्वार पर ही वो रुक गई। सबने कहा कि चलो बहन, बहुत दूर से आए हैं, अब तू बाहर क्यों रुक गई? सामने एक संत भी बैठे थे, बुजुर्ग। उन्होंने भी कहा जाओ जाओ बेटी, इतना दूर से आई हो, जाओ। तब उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं, मैंने अपने जीवन में कोई एकादशी का व्रत नहीं किया है, मैंने कभी कोई भगवत गीता या भागवत का पाठ नहीं किया है, मैंने कभी सुबह उठकर ईश्वर के नाम की माला नहीं घुमाई। तो मुझे होता है कि मैं उसको क्या मुंह दिखाऊं। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार इतना मैं तेरी दया का, अब कर्जा चुकाने के काबिल नहीं, क्या मुंह दिखाऊं उसको। तब संत ने कहा बेटी, हनुमान जी लंका में गए थे, रावण ने कितने पाप किए थे, फिर भी हनुमान जी रावण को कहते हैं प्रणतपाल रघुनायक,
करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध बिसारी। वो हमारे कर्मों को थोड़ी देखते हैं बेटी, वो तो देखते हैं कि ये मेरी शरण में आ गया। बछड़ा और बछड़ी अपनी गौ माता के पास आते हैं ना बेटी, तो गाय माता ये नहीं देखती कि इनके शरीर पे गोबर चिपका है, या रात भर गौशाला में मेरी बछड़ी बैठी थी, इसके शरीर पे गौमूत्र लगा हुआ है। गौ माता ये नहीं देखती, वो तो देखती कि मेरी बछड़ी है, ये मेरा बछड़ा है। तो उसके शरीर पर गोबर और गौमूत्र लगे होने के बावजूद भी वो उसको प्यार करती है, चाटती है उसको। गाय को चारा डालते हैं, उसमें गौमूत्र या गोबर की गंध आए तो गौ नहीं खाती, पर बछड़े के शरीर में तो लगा है तो भी उसको चाट के साफ कर देती है। ऐसे ही भगवान भी और भगवत प्राप्त गुरु भी, वो अपने शिष्य के कर्मों को न देखकर अपनी उदारता को देखते हैं, अपनी करुणा को देखते हैं, अपनी कृपा को देखते हैं। अर्जुन के मन के प्रश्न नहीं जीते, भगवान कृष्ण की करुणा जीती है। अर्जुन की शंकाएं नहीं जीती, श्री कृष्ण का वात्सल्य जीता है। महाभारत के युद्ध में भी पांडव नहीं जीते थे, श्री कृष्ण का प्यार जीता था, श्री कृष्ण का ज्ञान जीता था, श्री कृष्ण की कृपा जीत पाई थी, पांडव नहीं जीते थे, उनकी करुणा जीती थी। आप और हम भी इस जगह पर आए हैं, ठीक किराए के पैसे भले आपने दिए, पर आप और हम अपने बल से नहीं, ये ईश्वर हमको खींच कर ले आए। भगवान ने बिठा रखा है यहां पर। मां गंगा चाहती है कि हम गंगा के किनारे तप करें, भजन करें, इसलिए बैठ पाते। भले निमित्त बाहर से कोई बन गया हो, किसी ने किसी को प्रेरणा दी हो कि चलो हम हरिद्वार जा रहे हैं, आप चलोगे क्या? निमित्त कोई बना हो, पर चाहते ईश्वर हैं। ये शरीर भी ईश्वर ने करुणा करके दिया है, पुण्यों से नहीं मिलता है ये मनुष्य शरीर। आपको और मुझको ये मानव की काया मिली है, ये हमारे पुण्यों से नहीं मिली है, भूल जाना। ये शरीर क्यों मिला हमको, कैसे मिला? तुलसीदास जी ने लिखा है, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। ईश्वर ने दिया, क्यों दिया? क्यों दिया? जैसे मां बाप अपने बच्चे को क्यों खिलाते? बेटा ले दूध पी ले, बेटा ले खाना खा ले। बेटा रात को सो गया तो मां जबरन उसको उठाती है, दूध पी ले। प्यार है, वात्सल्य है। ऐसे ईश्वर का वात्सल्य था, इसलिए ईश्वर ने सोचा कि क्यों ना इनको मैं मनुष्य शरीर दे दूं, ताकि ये भी सदगुरु का सत्संग पाकर मुझे पाले। और जब कोई सदगुरु के सत्संग में जाता है ना, तो ईश्वर बहुत खुश होते हैं। जैसे कोई बेटा विदेश से लौटकर आता है 2-4 साल के बाद, तो मां कितनी खुश होती है कि मेरा बेटा आया। ऐसे ही जब कोई सत्संग में आता है, तो भगवान जो सच्ची मां है, सच्चे पिता हैं, वो खुश हो जाते हैं कि ये सत्संग में आ गया। सत्संग में आना, उसके पास जाना ही, वो राजी होते हैं। तो ये हमारे पुण्यों से नहीं मिला शरीर, ईश्वर की कृपा से मिला है। परंतु इसको पाकर उसके उपकार को कई लोग भूल जाते हैं। कौवे की कहानी हमने सुनी है बचपन में कि एक कौवे को प्यास लगी और कौवा उड़ता उड़ता पानी को खोजता खोजता एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां पानी कुंडी में था तो सही, पर बहुत नीचे था, जहां कौवे की चोंच पहुंच नहीं सकती थी। तो कौवे ने क्या किया? कौवे ने
चोंच में कंकर उठाकर पानी में डालने शुरू किए। कंकर उठाता गया, पानी में डालता गया, और इतने कंकर कौवे ने डाले कि पानी ऊपर आ गया और कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। कौवे को प्यास थी पानी की, उसने अपनी प्यास मिटाई। पर आज किसी को प्यास है प्रतिष्ठा की, मेरी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को प्यास है अपनी टीआरपी बढ़ाने की। उसके लिए भले उनको कोई भी षड्यंत्र करना पड़े, कोई कहानियां बनानी पड़े, तो वो भी बना लेते हैं। पर ये नहीं सोचते कि ये कर्म हमको कहां ले जाएगा। वो देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस पर आरोप लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो। तो संत ने कहा कि बेटी, ईश्वर कर्मों को नहीं देखते हैं, वो तो अपनी करुणा को देखते हैं कि ये आया तो सही, तू मंदिर में आ तो गई बेटी, तू जा, जरा भी चिंता मत कर। ईश्वर तो प्रेम देखते, तेरे दिल में प्रेम है बेटी, जा तू। और संत के वचन सुनकर उस बेटी को हिम्मत आई और वो बेटी मंदिर के अंदर जाने को तैयार हो गई। उसकी दृष्टि में अब भी दूसरा कोई था ही नहीं, बस वो संत के वचन उसके कानों में गूंज रहे थे। साधक भी वो है जिसके कानों में किसी और लोगों के फालतू आलोचना के शब्द या प्रशंसा के शब्द कानों में न गूंजे, सद्गुरुदेव के वचन कानों में गूंजे। वो साधक है, वो भक्त है। वही राग और द्वेष से मुक्त होकर भजन में आगे बढ़ पाता है। संसार आंख और कान से ही अंदर घुसता है, पर साधक आंखों से देखते हैं सद्गुरु को और कानों से सुनते हैं गुरु की वाणी को। उनके कानों में गुरु के शब्द गूंजते हैं, और गुरु के शब्द गूंजे तो क्या होता है। दरिया सदगुरु शब्द सो मिट गई खेचा तान। दरिया साहब संत हो गए, उन्होंने कहा दरिया सदगुरु शब्द सो मिट गई खेचा तान, भरम अंधेरा मिट गया परसा पद निर्वाण। अब मैंने निर्वाण पा लिया, परसा पद निर्वाण, मिट गई खेचा तान। अब न राग रहा, न द्वेष रहा, न मेरा रहा, न तेरा रहा, कुछ नहीं रहा, न मैं, न तू, न यह, न वह। दरिया सदगुरु शब्द सो मिट गई खेचा तान, भरम अंधेरा सब मिट गया, और क्या हुआ, परसा पद निर्वाण। अब मैंने जीवन काल में ही बोले मोक्ष का अनुभव कर लिया। सोता था बहु जन्म का, कई जन्मों से सोया था, कुछ घंटों से नहीं। संसार में तो लोग थोड़ी देर सोते हैं, रात को 5-6 घंटे 7 घंटे, तो सुबह होने पर बोलते हम जाग गए। जागे नहीं हो तुम, अभी मोह की नींद जारी है। पर जब कोई सद्गुरु मिलते हैं और सद्गुरु के ज्ञान को साधक अपने जीवन में लाता है, तब होता है ये। सोता था बहु जन्म का, अनेक जन्मों से सोया था, सदगुरु दिया जगाए, जन दरिया गुरु शब्द सो सब दुख गए बिलाए। गुरु के शब्दों को सुनने से हमारी स्थिति निशब्द में हो गई, क्योंकि गुरु के मुख से जो शब्द आते हैं वो गुरु का जो अनुभव है आत्मा परमात्मा का, उस अनुभव को छूकर आते हैं। और उन शब्दों को जो प्यार से और श्रद्धा से सुनता है तो वो भी निशब्द में टिक जाता है। मैं बात पूरी करूं, वो देवी, अब मैं इसको नर्तकी न कहूं, वो मंदिर के अंदर जा रही है। अंदर गई तो पुजारी ने कहा कि रात को तो भगवान शयन करने बेट द्वारिका जाते हैं। एक द्वारिका, एक बेट द्वारिका, भगवान वहां जाते हैं, बेट द्वारिका। तो बेटी तुम बेट द्वारिका जाओ। तो वो बेट द्वारिका गई। अब तो गुरु की सीख थी, सत्संग सुन लिया था, बेट द्वारिका गई। वहाँ पुजारी ने कहा भगवान अब आराम कर रहे हैं, शयन का समय है, अब भगवान दर्शन नहीं देंगे। तो इसने पुजारी को कुछ भेंट दी,
कि कुछ भी करो, मेरे को दर्शन करा दो, मेरे सब रुपए ले लो, मेरे को एक बार दर्शन करा दो। पुजारी ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। वो अंदर गया तो देखा भगवान शयन खंड में है ही नहीं। भगवान का जहाँ सिंहासन, जहाँ रोज भगवान बैठते हैं, बिठाते हैं, वहीं पर भगवान विराजमान हैं और उधर ही दर्शन हो रहे हैं। उसको समझ में आ गई बात, मंदिर के द्वार खोल दिए और वो देवी आई हैं। भगवान के नाम का जप करते करते वो गिर पड़ी, उसके जीवन की ज्योत मीरा की तरह भगवान में समा गई और उसने अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली। कैसा जीवन सफल बना लिया। शरीर तो छूटा, पर कैसे छूटा। ऐसे लोग ही मरने के बाद ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मृत्यु के बाद उनकी ऊर्ध्व गति होती है।